हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी लोगों को। आज का अपना जो टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी के बारे में बताएंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का कितने प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी और उनका कार्य क्या होता है। और ये अमूमन एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट में अंतर क्या होता है? जैसे हिंदी में हम ग्रेनुलोसाइट को बोलते हैं हम कणिका युक्त कोशिकाएं या सेल बोलते हैं इनको हम कणिका। इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने दाने जैसे, मतलब न्यूक्लियस जैसे सेल है तो सेल में ऐसे क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, एक ग्रेन्यूल के रूप में, दाने दाने के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम कणिका युक्त सेल या इंग्लिश में इसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो होती है तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है यूसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है यह, अगर जो हम टोटल डब्ल्यूबीसी का बात करें तो ये 65% पाया जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक जो संख्या होती है वो किसकी होती है? याद रखना, न्यूट्रोफिल की होती है। और न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? ह्यूमंस में अगर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को, वह न्यूट्रोफिल वहां पे काम करता है। समझ गए? यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए कौन काम करेगा वहां पे? न्यूट्रोफिल। यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कौन रोकेगा? न्यूट्रोफिल रोकेगा। और याद रखना, टोटल डब्ल्यूबीसी का जो न्यूट्रोफिल होता है 65% पाया जाता है। दूसरा है बेसोफिल, दूसरा है यहाँ पे, सॉरी, दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा जो है यूसिनोफिल होता है। यूसिनोफिल जो होता है यह किसी भी मनुष्य में यह प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करता है। यदि किसी मनुष्य में प्रोटोजोआ का संक्रमण हो गया है, यानी परजीवी जिसको बोलते हैं हम, का संक्रमण हो गया है, तो वहां पे जो कार्य करता है, जो जो बचाता है संक्रमण से, परजीवी के संक्रमण से बचाता है मानव को मनुष्य को, तो वह यूसिनोफिल होता है। यानी यूसिनोफिल होता है जो लिखा गया अमूमन, अगर जो लिखा गया, अगर जो किसी मनुष्य में प्रोटोजोआ या परजीवी का इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो वहां त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। यानी आप जब चेक कराते हैं, ब्लड बोलते हैं ना कि ब्लड को चेक करो, तो वहां अगर जो ब्लड ईसनोफिल की संख्या बढ़ गया तो यहाँ पे कोई परजीवी का ही इन्फेक्शन हुआ है, इससे पता चलता है। बेसोफिल, बेसोफिल जो होती है यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है। किससे बचाता है? एलर्जी जो हो गया है तो बेसोफिल उससे बचाता है हमको। इसकी संख्या सबसे कम होती है। यानी हम टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें, जो न्यूट्रोफिल, इशनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट की बात करें, टोटल डब्ल्यूबीसी जो 5 प्रकार के होते हैं, इनमें सबसे संख्या जो कम होती है पूछा जाता है वह किसकी होती है? याद रखना, वो बेसोफिल की होती है। लिखा गया है यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है और इसकी संख्या जो होती है सबसे कम होती है, सबसे कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं उसको बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। यानी क्या बोलेंगे हम इसको? अकणिका युक्त कोशिकाएं। मोनोसाइट, मोनोसाइट यानी मोनो जो साइट होता है ए ग्रेनुलोसाइट में आता है और यह सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़े आकार की कौन सी सेल होती है, तो उसका नाम है मोनोसाइट। याद रखना, यानी सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी कौन होती है? वह होता है मोनोसाइट। और घाव भरने में मदद करती है। ये किससे मदद करती है? घाव भरने में मदद करती है। कौन? मोनोसाइट।
और जो जितने भी डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं उसमें सबसे बड़ी आकार की जो सेल होती है वो मोनोसाइट होता है, इसको याद रखना जरूर। और दूसरा है इसमें लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, वो आगे हम बताएंगे आपको। और ब्लड जो है, ब्लड से जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो भी हम क्वेश्चन भी ब्लड से लेकर के आएंगे, लेकिन ब्लड को पढ़ाने के बाद लेकर के आएंगे नेक्स्ट दिन। ब्लड में कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ब्लड में, तो क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा जनरल जानकारी ले रहे हैं हम लोग। यह सबसे छोटी आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट क्या है, यानी अगर जो हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटी जो होती आकार की पूछे तो लिम्फोसाइट, यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटी आकार की डब्ल्यूबीसी पूछे ना तो कौन होता है, लिम्फोसाइट, याद रखना। और लिम्फोसाइट जो होती है मेमोरी सेल का निर्माण करती है। पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा सेल है जो मेमोरी सेल का निर्माण करती है, तो दोस्तों लिम्फोसाइट, ये आप याद रखना। और लिम्फोसाइट में भी 2 होते हैं, टी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेमोरी सेल का निर्माण कौन करता है, याद रखना, लिम्फोसाइट सेल करते हैं। और यह सबसे छोटे आकार की जो होती है डब्ल्यूबीसी वो होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछता सब छोटी आकार की, तो याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, लिम्फोसाइट होती है। ओके, थैंक यू। उम्मीद रखते हैं कि ये छोटा सा एक क्लास था, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद सभी लोगों को हमारा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।